हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो। आशा करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। बच्चों, हमने पहले व्याकरण की बुक का पाठ नंबर 7 किया था, वचन बदलो। उसमें हमें वचन के बारे में बताया था, जिसके एक वचन और बहुवचन किसी भी वस्तुओं को उसके संख्या के हिसाब से मापना। ठीक है, उसके दो भेद थे, एक वचन और बहुवचन। और आज हम करेंगे बच्चों पाठ नंबर 8, सर्वनाम। जो पाठ नंबर 8 है हमारा आज का, उसका नाम क्या है? सर्वनाम, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोनाउन। सर्वनाम क्या होते हैं? सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। बच्चों, जो सर्वनाम वो होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं। जो और संज्ञा शब्द हमारे कौन से होते हैं? संज्ञा वाले शब्द किसी भी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम, किसी का भाव, जो ये किसी का भी कोई भी नाम है तो उसको क्या बोलते हैं? संज्ञा। वो सारे शब्द कौन से हैं? संज्ञा हैं। तो जो हम संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, इनके कुछ उदाहरण हैं, उदाहरण से आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे मैं, तुम, यह, वह, ये जैसे मैं है बच्चों। जैसे हम अपने लिए अपने नाम का, अपना नाम लेके तो हम नहीं बोल सकते ना, तो हम अपने नाम की जगह क्या प्रयोग करते हैं? मैं। जो मैं, हम अपने नाम की जगह जो शब्द का प्रयोग कर रहे हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, समझ आ गया इसको? आपको इस उदाहरण से अगर हमने अपने बारे में कुछ बताना है तो हम अपना नाम लेकर नहीं बोलते हैं ना, मैं, हम या मैं, मेरा, ऐसा कुछ करते, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। जो ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं इनको सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, और उदाहरण दिए हुए हैं इनके, पढ़ते हैं हम ये सारे। तुम, यह, वह, आप, हम, सब, उसे, उसके, उसने, मेरा, हमारा, सबने आदि। ये जो ऐसे उदाहरण हैं जो सर्वनाम हैं, संज्ञा के स्थान पर जो प्रयोग होते हैं, इनको क्या बोलते हैं? सर्वनाम बोलते हैं। ठीक है, यहाँ कुछ और उदाहरण दिए गए हैं, इनको पढ़ते हैं हम। ध्यान से सुनना है बच्चों, आपने भी अपनी फिंगर रखनी है और साथ साथ बोलना है सबने। यह मेरा विद्यालय है। मेरा विद्यालय जिले का सबसे बड़ा विद्यालय है। चीनू, मोंटी प्रतिदिन यहाँ विद्यालय में आते हैं। मुझे विद्यालय आना बहुत अच्छा लगता है। इसमें 40 कमरे हैं। इसकी इमारत बहुत ऊंची है। मेरे विद्यालय में खेलने के 4 मैदान हैं। सभी छात्र यहाँ खूब मन से पढ़ाई करने आते हैं। विद्यालय के प्रत्येक कक्ष में खिड़की की सुलभ सुविधा उपलब्ध है। बच्चों, इसमें जो ये डार्क वाले जो वर्ड शब्द दिए गए हैं, ये जो सारे हैं ये क्या हैं? सर्वनाम, प्रोनाउन। ठीक है बच्चों, समझ आ गया आपको? जैसे अभी ये मेरा विद्यालय है, ये अपना नाम लेके तो नहीं बता सकते कि ये मेरा विद्यालय है। ठीक है, जो मेरा शब्द हमने अपने नाम की जगह प्रयोग किया है तो ये क्या है? सर्वनाम है। ठीक है, जो हम किसी भी नाम की जगह जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उसको सर्वनाम कहते हैं। समझ आ गया बच्चों सर्वनाम की परिभाषा आपको? सर्वनाम वो होते हैं जो संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, आगे पेज नंबर 39 निकाल लो। पेज नंबर 39। ठीक है, इसमें हम आगे, इसमें संज्ञा के भेद बताए गए हैं। संज्ञा के भेद क्या हैं? ठीक है, जो संज्ञा के भेद हैं इस प्रकार हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, जो इसका पहला भेद है वो है पुरुषवाचक सर्वनाम। फिर निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम,
संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, सर्वनाम के कितने भेद हो गए? 6 भेद। पहला पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। ठीक है, अब करते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम बोलने वाले, सुनने वाले तथा अन्य व्यक्तियों के लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जो व्यक्ति, एक तो होता है बोलने वाला, जैसे मैं बोल रही हूँ और आप लोग सुन रहे हो, ठीक है, और जिसके बारे में हम बात करते हैं एक वो व्यक्ति, जो इन तीनों जो मिलके हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं बोल रही हूँ तो मैंने अपने लिए जो शब्दों का प्रयोग किया है वो है पुरुषवाचक सर्वनाम। जो सुन रहे हो, जैसे आप लोग सुन रहे हो, आप भी पुरुषवाचक सर्वनाम। और जो बातें हम कर रहे हैं, जिसके बारे में हम कर रहे हैं, वो भी पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, इसके आगे 3 भेद हैं। जैसे मैं पानी पीता हूँ, मैं, ये तो हो गया कहने वाला, प्रथम पुरुष, जो बातें बोल रहा है। ठीक है, तुम क्या कर रहे हो, जो सुन रहा है, जैसे मैं बोल रही हूँ और आप सुन रहे हो। और ये वह सो गया, अन्य व्यक्ति, मतलब किसी और के बारे में बात कर रहे हैं, वह सो गया। इन्हें इन नामों से भी जाना जाता है। कहने वाला है, जैसे मैं कह रही हूँ तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है ये। आप सुन रहे हो, सुनने वाला मध्यम पुरुषवाचक, आप सुन रहे हो तो आप हो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, और जो अन्य व्यक्ति है वो है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, जो उत्तम पुरुष वाले में है, जैसे उसमें आते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम जो आते हैं मैं, हम, मेरा, हमारा आदि जो सर्वनाम है इनका प्रयोग होता है। और जो मध्यम पुरुषवाचक है उसमें तुम, तू, आप, आपको आदि शब्दों का प्रयोग होता है। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम वो होते हैं जिनमें वह, वे, उसे आदि शब्दों का प्रयोग होता है। ठीक है, आगे करते हैं निजवाचक सर्वनाम। दूसरा क्या है इसका? निजवाचक सर्वनाम। किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराने वाले सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। किसी निश्चित व्यक्ति, जो किसी एक निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराता है, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण से आपको समझ आएगा, यह विद्यालय है, यह विद्यालय है, मतलब कि किसी एक निश्चित जगह का नाम देकर हम बता रहे हैं कि यह विद्यालय है, वह अस्पताल है। ठीक है, जो हमारे चीज़ सामने है, हमें निश्चित है कि ये चीज़ है, तो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, आगे है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं? किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराने वाले सर्वनाम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। मतलब किसी अनिश्चित, जिस व्यक्ति का हमें पता नहीं है, जिस वस्तु स्थान का हमें पता नहीं है, हम उसके बारे में निश्चित नहीं हैं, तो उसको अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई दरवाजे पर है, मतलब कोई शब्द का प्रयोग किया है हमने, कोई दरवाजे पर है, मतलब हमें पता नहीं है दरवाजे पर कौन है, ये निश्चित नहीं है कौन सा व्यक्ति है, तो इसीलिए ये कौन सा है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। शरबत में कुछ गिर गया है, शरबत में कुछ गिर गया है, कुछ शब्द का प्रयोग किया हमें पता नहीं है शरबत में क्या गिरा है। ठीक है, तो कुछ शब्द का प्रयोग हुआ है, यहाँ पे क्या है? ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम। हमें निश्चित नहीं होता कि ये चीज़ है, ये वस्तु है, ये गिरा है या कोई आया है। ठीक है, ये है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आगे यहाँ यह बात अनिश्चित है कि दरवाजे पर कौन है, शरबत में क्या गिरा है, अतः यहाँ अनिश्चयवाचक सर्वनामों का प्रयोग स्पष्ट है। समझ आ गया? आगे
फोर्थ पार्ट करते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम का 4। प्रश्न पूछने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। प्रश्न पूछने के लिए, जैसे हम किसी से कुछ पूछते हैं तो जिन सर्वनाम शब्दों का आप उसके लिए प्रयोग करते हैं उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जैसे हम किसी से पूछते हैं, जैसे मैं आपसे पूछती हूँ कि आप होमवर्क कर रहे हो, तो जैसे जिन सर्वनाम शब्दों का मैंने प्रयोग किया है तो वो कौन से हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं। ठीक है, जैसे इन्होंने उदाहरण दिए हैं यहाँ पे, कौन कौन चलने के लिए तैयार है, कौन कौन चलने के लिए तैयार है, मतलब यहाँ पे ये क्या है? ये प्रश्नवाचक सर्वनाम। आपको किससे मिलना है, मतलब किससे जो शब्द का प्रयोग किया है हमने, ये क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, आगे है 5th पार्ट इसका, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? जो सर्वनाम शब्द वाक्य में आए सर्वनाम या संज्ञा शब्दों से संबंध जोड़ते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। मतलब कि जो शब्द एक दूसरे से संबंध से जुड़ते हैं, जैसे जो, वो, जैसा, तैसा, अगर, मगर, जो ऐसे जोड़े वाले शब्द हैं इनको संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे इनके उदाहरण है, जो पढ़ेगा वह उत्तीर्ण होगा, मतलब इनके बीच में एक जोड़ा है, जो पढ़ेगा वह उत्तीर्ण होगा, जैसी करनी वैसी भरनी। ठीक है, समझ आ गया बच्चों? इसमें बताया अब जैसी करनी वैसी भरनी, ये क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम। आगे है निजवाचक सर्वनाम। 6th पार्ट इसका क्या है? निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों का प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जो शब्द हम अपने लिए प्रयोग करते हैं, जो काम हम करते हैं, जो काम हम अपने लिए प्रयोग करते हैं, जिन शब्दों का वो होते हैं निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, जैसे इनके उदाहरण हैं, मैं वस्त्र स्वयं सिल लेती हूँ। जो स्वयं शब्द मैंने अपने लिए प्रयोग किया है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। मैंने अपना काम कर लिया है। अपना मतलब जो शब्द का हमने प्रयोग किया है वो है निजवाचक सर्वनाम। ठीक है बच्चों, समझ आएगा आपको निजवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं? जो शब्द हम सिर्फ अपने लिए प्रयोग करते हैं, जैसे स्वयं, अपना, मेरा, हमारा, जो ये ऐसे शब्द हैं ये निजवाचक सर्वनाम में आते हैं। ठीक है बच्चों, सर्वनाम की परिभाषा, इसके भेद आपको समझ आ गए सारे। मैं एक बार और अच्छे से आपको एक बार समझा देती हूँ। सर्वनाम जिन संज्ञा शब्दों के स्थान पर जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम की 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक और संबंधवाचक तथा निजवाचक और एक प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, ये बच्चों आपने लेसन दोबारा से पढ़ना है और आपने जो हिंदी की नोटबुक में आपने ये एक प्रश्न लिखना है। सबसे पहले आपने वही तारीख डालनी है, जो आज की तारीख है 7 अगस्त 2020 और आज का दिन है शुक्रवार। पार्ट नंबर 8 और पार्ट का नाम है सर्वनाम। पहला प्रश्न इसमें है, सर्वनाम किसे कहते हैं और उसके कितने भेद हैं। अभी मैंने आपको बताया था बच्चों, सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, तुम, यह, वह, आप, हम, सब, इसे आदि। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन से हैं? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक सर्वनाम। ठीक है बच्चों, ये आपने अपनी हिंदी की राइटिंग बुक में बहुत अच्छे से सुंदर राइटिंग में लिखना है। ठीक है, इस लेसन को आपने दोबारा से पढ़ना है, जिससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा सर्वनाम क्या होते हैं और इनके कितने भेद हैं, और भेद की भी परिभाषा आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। ठीक है, धन्यवाद।